नमस्कार। शुभकामनाएं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और आपके दीपावली की। दर्शकों को। बिल्कुल हैप्पी दिवाली। आपको भी सुशील जी, आप जो है बिग पिक्चर व्यू बनाते हैं चार्ट्स को देख के। आप नियर टर्म बॉल बाय बॉल अकाउंट वाले ट्रेडर नहीं है। तो आज जैसे कि निकुंज बता रहे थे कि पिछले दिवाली से इस दिवाली संवत में निफ्टी भले ही फ्लैट रहा हो, लेकिन बैंक में बहुत पावरफुल लीडरशिप आई है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे आ चुका है। आपका क्या व्यू बन रहा है चार्ट्स पे इस समय, बिग पिक्चर व्यू? देखिए, मैं सिर्फ चार्ट की अगर आपसे बात करूं और अगर आप बैंक निफ्टी पर आते हैं सीधे, तो चार्ट का ही सहारा लेते हैं। ये जो हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनने की परिस्थिति बनी थी और जो अधूरा रह गया है, और यहां से जो रैली निकली है, इसके अंदर में कोई भी सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म बुल मार्केट वाले पैटर्न नहीं है। अगर हमारे हाथ में समय हो तो हम इंट्राडे लेवल पे भी जा सकते हैं। तो इस वक्त भी मैं ये लार्ज कैप बैंक्स पर बड़ा सतर्क रहूंगा। हमारा जो कॉल है कि भूले बिसरे छोटे जो बैंक्स हैं उनको आप साल भर की अवधि के लिए पकड़े रहिए, पर एक फाइनल कथारसिस, एक अंतिम सहानुभूति विश्व की परिस्थितियों के साथ भारतीय बाजार भी ले सकते हैं, जिसमें वो संभावना अभी भी बनी हुई है, खत्म नहीं हुई है। उसमें जो लार्ज कैप से उन्हीं में बड़ा करेक्शन अब आएगा, आ सकता है, संभावना पूरी बनी हुई है। सुशील, ग्लोबल मार्केट सेटअप कहाँ बैठता है? जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि इंडियन मार्केट मीडियम टर्म में क्या करेगा, शॉर्ट टर्म में इसका बहुत बड़ा एक्चुअली ट्रिगर आएगा यूएस क्या करेगा। अगर यूएस बॉटम होकर रैली करने लगा तो शायद हम भी साथ देंगे, और यूएस यहाँ से रिविजिट करता है अपने लोज, तो हमें भी कोई रोक नहीं सकता। क्या व्यू है आपका? देखिए, आज का दिन खास करके एक बड़ा ही मुझे वैश्विक मुद्रा बाजारों में एक दहशत का माहौल दिख रहा है। आप डॉलर येन पर फोकस कीजिए। दिन भर में 152 का भी ऊपर में स्तर दिखा के नीचे 146 दिखा के भी 149 है। ये करेंसी, वर्ल्ड की दो मजबूत बड़ी करेंसियां डॉलर और येन के बीच में अगर ये 5% की आज की डेली रेंज है, तो ये सिर्फ वॉलेटिलिटी नहीं है, ये साइन ऑफ ए कमिंग वायलेंस है। बहुत बड़ा इंटरवेंशन बैंक ऑफ जापान ने आज किया है, और एक झटके में अगर एक साथ 152 का 46 दिखाता है और थोड़ी देर में एक घंटे के अंदर 149 हाफ हो जाता है। पिछली बार जब बैंक ऑफ जापान ने बहुत बड़ा इंटरवेंशन किया था, तो बड़े ही आश्चर्यजनक उसके आउटकम्स आए थे, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। गोल्ड में लॉन्ग जो बड़े हेज फंड से उड़ गए थे। तो अभी इस वक्त वर्ल्ड की जो पोजीशन है, विश्व के वित्तीय बाजारों की जो अवस्था है, जहां खराब खबर अच्छी है, अच्छी खबर खराब है, तो जसपाल भट्टी का जो जो सब कुछ उल्टा पुल्टा है जी, उस तरह की हास्यास्पद परिस्थितियों से गुजरता है जो वैश्विक बाजार है। या बहुत ज्यादा तर्क को लगाना कुतर्क है, और जिसका जिस चीज में सौदा है, अपने अपने चार्ट पर अपने अपने भाव पर ध्यान देने वाला शायद बच जाएगा। और लगता नहीं है कि ये जो ट्यूमल्टस फेस था ग्लोबल कथारसिस का, वो कंप्लीट हुआ है। एक बहुत ओवरसोल्ड जोन से यूएस मार्केट्स ने रैली दी है, और डॉलर इंडेक्स ने भी एक डीप करेक्शन मारा 111 तक। हो सकता है एक आध दिन ये और भी टिक जाए, पर मुझे संशय है, विश्वास नहीं, पर वो संशय की परिधि से, अभी तक शक की परिधि से हम, लगता नहीं चार्ट्स को देख के बाहर निकले हैं कि एक आखिरी छलांग और डॉलर इंडेक्स ऊपर लगाए और उसके अंदर वॉल स्ट्रीट वापस एक नया निचला स्तर दिखा दे। ये संभावना अभी भी बनी हुई है। जब तक हम 3900 के ऊपर नहीं जाते एसएनपी पे, मैं अभी भी 3100 की एक संभावना के ऊपर काम कर रहा हूं। आपसे अभी वापस से जुड़ते हैं सुशील जी। इस बीच निकुंज हमारे साथ। लेकिन मैं सुशील जी के पास वापस जाऊंगा। सुशील, आपने कहा कि एक आखिरी एक आखिरी झटका, अगर मैं कह सकूं, ये आ सकता है बाजार को विदेशी मार्केट से, बेयर मार्केट खत्म होने के पहले। ये जो आपने डॉलर इंडेक्स की बात की, तो ये जो 14.8 लास्ट हाई था, उसको क्रॉस करके ऊपर जाता हुआ नजर आता है? वो संभावना अभी भी, उस संभावना को अभी भी नकारा नहीं जा सकता है। जब तक हम मान लीजिए 110 के लेवल के नीचे नहीं जाते हैं, वो संभावनाएं बनी हुई है। एक दो दिन नॉइजी रह सकता है, पर अगर हम बड़े पिक्चर की तरफ चले अजय, मान लीजिए कि अगर ये निफ्टी किसी कारणवश 15,000 भी हो गई, तो मेरा ये भी मानना नहीं है, विश्वास है कि आपको कोई बड़ी बात नहीं होगी 2023 में। अगर ये 15,000 15,200 का कोई स्तर आ जाता है, तो अपना घर भी और पड़ोसी का घर भी गिरवी रखकर शेयर बाजार में पैसा लगा देना चाहिए। ये 15,000 से 21,000 की चाल में, और बहुत रफ्तार से जो अगर वो चाल आती है, तो कितने ही ऐसे शेयर्स हैं जिनमें 100% और 200% तक की कमाई आपको 4 से 6 महीने के एक्सपोजर में भी मिल सकती है। तो इस वक्त थोड़ा सा सावधान होकर, सतर्क होकर बचे रहने का समय है। और त्राहिमाम अगर आ गई,
तो वहां लूट जरूर मचाइएगा, ऐसी लूट कि जहां से आपको बहुत से शेयरों में डबल और ट्रिपल भी पैसा 6 महीने में हो सकता है। बड़े फास्ट मूव्स दोनों साइड आ सकते हैं। बहुत बढ़िया सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। काफी डिफरेंशिएटेड व्यू आपने दिया। मैं आपके लिए 7-8 छोटे शेयर्स लाया हूं जो 100 से 200% का अभी भी मेरे को इजाफा लगता है, इरिस्पेक्टिव निफ्टी नीचे जाए चाहे नहीं जाए। चार्ट दिखाना चाहता था पर समय का अगर अभाव है, जी हाँ, समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन आप कृपया करके नाम शेयर करें। तो मैं बोल के गुजर लूंगा। बासफ, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स और सुदर्शन केमिकल्स, ये मेरी केमिकल सेक्टर से पिक्स हैं आपके दर्शकों के लिए, जिनको और थोड़ा ऊपर बढ़ के इनमें ब्रेकआउट आए तो इनमें सब में मुझे 100% तक की गेन्स यहां से अगले 3 से 4 महीने में दिख सकती है। नालको भी संभवतः मेटल्स का एक वो शेयर हो सकता है। बिरला सॉफ्ट और जेंसार मेरे आईटी से, मिड कैप आईटी से 2 पिक्स हैं। बिरला सॉफ्ट 600 का भाव हो जाए और जेंसार 700-800 भी पहुंच जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। टीम लीज अगले 2 महीने में एक 50% का ट्रेडिंग पंट मिल सकता है। और वोल्टास को मैं 4 से 6 महीने के ड्यूरेशन से करीब करीब 1400-1450 रुपए में बेचने के अंदाज से लेने को उत्सुक हूं। आज आपको चार्ट नहीं दिखा पाया, हम ट्विटर पे एक लिंक पोस्ट कर देंगे, और जो भी आपके दर्शकों को इनकी एनालिसिस डिटेल में देखनी हो वो अपना ईमेल एड्रेस उस फॉर्म पे डाल देंगे, रात तक उनको वीडियो पहुंच जाएगा। और आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राइट, बहुत ही शानदार नाम शेयर करते हुए सुशील केडिया जी डिफरेंशिएटेड व्यू हमेशा देते हैं। सतर्कता बरतने की सलाह है उनकी इस समय। हालांकि बुलिश है, अगर एक फॉल आया जो उन्हें लगता है प्रोबेबिलिटी है ये, तो उसमें मौका मत छोड़िएगा पैसा झोंकने का। हमारे साथ शिवांगी शारदा भी जुड़ रही हैं, लेकिन स्टूडियोज में